नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी का निधन हो गया है। ये बड़ी जानकारी डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। इलाज के लिए चंडीगढ़ ले जाते वक्त ये निधन हो गया है। मुकेश अग्निहोत्री से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुलाकात की है। ये बड़ी और अहम जानकारी ऊना से दे रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी का निधन, दुखद खबर। डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया पर इन सब की जानकारी दी है। इलाज के लिए चंडीगढ़ ले जाते वक्त निधन हो गया है। आपको बता दें कि मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे थे मुख्यमंत्री। मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी का निधन, बेहद दुखद खबर। ऊना से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुकेश अग्निहोत्री से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुलाकात की है। मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी का निधन हो गया है। डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया पर इन सब की जानकारी साझा की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी धर्मपत्नी के देहांत की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ने लिखा है कि प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री जी इस नश्वर संसार को छोड़ प्रभु के चरणों में विलीन हो गई हैं। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए हमारे पैतृक गांव गोंदपुर जयचंद स्थित निजी निवास आस्था कुंज में दोपहर 1 बजे तक रखा जाएगा। अंतिम संस्कार शनिवार 10 फरवरी से दोपहर 2 बजे मोक्ष धाम गोंदपुर जयचंद में किया जाएगा। ओम शांति ओम। मुकेश अग्निहोत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट किया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी की धर्मपत्नी सिम्मी अग्निहोत्री जी के निधन की सूचना एक वज्रपात से कम नहीं है। इस दुखद समाचार से मैं बहुत व्यथित हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को स्वर्ग में स्थान दे और परिजनों और परिवारजनों को इस दारुण दुख को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज कतना जुड़ चुके हैं। पंकज, आज ये बड़ी दुखद खबर आई है। मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री के निधन की खबर आई है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बड़ा ही दुखद ये समाचार जब जिला ऊना में पहुंचा तो अचानक शोक की लहर जो है वो दौड़ पड़ी। तमाम राजनीतिक हस्तियों ने यहाँ पर मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी जो है सिम्मी अग्निहोत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वही मैं आपको बता दूं कि आज बहुत सी ऐसी आंखें नम दिखाई दी, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि बड़ी ही दयालु और दरिया दिल ये जो लेडीज थी और हमेशा कोई भी इसके पास जाता था काम के लिए या किसी जरूरत के लिए तो उनका साथ देती थी और जरूरत पड़ती थी तो मुकेश अग्निहोत्री को भी उनके लिए निवेदन जो है वो करती थी कि इस व्यक्ति का इस दुखियाड़े का काम जो है वो आप करें। तो कहीं ना कहीं लोगों की बहुत सारी आंखें यहाँ पर नम दिखाई दी हैं। मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं, उसके साथ साथ तमाम नेता, स्थानीय विधायक जो हैं, चैतन्य शर्मा हो, बबलू हो, देविंदर भुट्टो हो, सतपाल सिंह सत्ती हो, तो तमाम ये विधायक जो है वो भी पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ और भी जो मंत्री हैं वो उनका आना जो है वो शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में जो सिम्मी अग्निहोत्री को है वो मुखानी जो है वो दी जाएगी। पंकज, क्या पहले से सिम्मी अग्निहोत्री बीमार चल रही थी? क्या कुछ वजह रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, सूत्र ये बताते हैं कि इनको कोई भी दिक्कत नहीं थी। अगर फिटनेस की बात करें तो अपनी फिटनेस का पूरा ये ध्यान रखती थी। हमने कई रैलियों में इनको देखा है, चाहे वो दौड़ की रैली हो, पीछे राज्यपाल जब आए थे नशा निवारण नशा मुक्त ऊना को लेकर रैली हुई थी तो उसमें भी सिम्मी अग्निहोत्री बढ़ चढ़ कर आगे भाग ले रही थी। पर लेकिन कहीं ना कहीं कल शाम को इनकी तबीयत जो है वो खराब हुई है। उनको पहले स्थानीय अस्पताल लेके जाया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति में सुधार ना देखते हुए डॉक्टरों ने इनको पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। रास्ते में करनाल के पास, अभी चंडीगढ़ पीजीआई भी नहीं पहुंचे, करनाल के पास ऐसा सूत्र बताते हैं कि इनकी मृत्यु जो है वो होगी। बहुत शुक्रिया पंकज कतना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी डॉक्टर सिम्मी अग्निहोत्री की यहां पर मौत हो गई है।
प्रदेश में शोक की लहर। आपको बता दें कि हार्ट अटैक से निधन हुआ है। खरोले स्थित कॉलेज में पढ़ाती थी सिमी अग्निहोत्री को यहां पर प्रोफेसर के पद पर यहां पर तैनात थी। आपको बता दें कि दरिया दिल महिला थी सिमी अग्निहोत्री। चुनावी रण में भी उनको काफी बार देखा गया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि धरने पर बैठे जेओआईटी अभ्यर्थी रात भर सचिवालय के बाहर बैठे। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। रात भर सचिवालय के बाहर बैठे अभ्यर्थी, लगातार जेओआईटी अभ्यर्थी का यहां पर धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है। रिजल्ट के बाद भर्ती न मिलने से अभ्यर्थियों ने मांग उठाई है। तस्वीर भी आपके सामने है किस तरह से यहां पर अभ्यर्थी बाहर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और लगातार अभ्यर्थियों की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार अगर बातें नहीं सुनती है तो यहां पर आमरण अनशन किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी। जेओआईटी अभ्यर्थियों का धरना अभी भी जारी है। लगातार सरकार से यहां पर जेओआईटी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि उनकी भर्ती किया जाए। रात भर सचिवालय के बाहर अभ्यर्थी बैठे रहे हैं। तो धरने पर बैठे हुए अभ्यर्थी, तस्वीर भी आपके सामने है। जेओआईटी 8 से 17 पोस्ट कोड का यह पूरा मामला है। बीते कल से अभ्यर्थी का धरना जारी है। मेहनत करने के बाद सड़कों पे बैठे हैं। माँ बाप को पता नहीं हम कैसे मना रहे हैं इन चीज़ों के लिए। किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते रात को कि उनके बच्चे बाहर रहे सड़कों पे और इतनी ठंड में रहे। किसी के पेरेंट्स नहीं करते अलाउ। और हम तो लड़कियां हैं सर, कितना मुश्किल होता है हमें अपने पेरेंट्स को समझाना इन चीज़ों के लिए। हमें पता है हम कैसे कैसे उनको बोल रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, फिर हम यहाँ आए हैं। हुआ है पहले आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आ रहे हो, ऊपर से आप देख लो वेदर कैसा। ये तो 1-2 दिन से वेदर ठीक हुआ है। इतनी मुश्किल से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फिर भी हमें आज तक आश्वासन नहीं मिला है। ठीक है, ये आश्वासन हम 4 सालों से सुन रहे हैं। पहले बीजेपी की सरकार ने हमें आश्वासन दिया, अब हमें ये कांग्रेस की सरकार आश्वासन दे रही है। आश्वासन के अलावा तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है। पहले इनका ये था कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हम बस ये चक्कर ही काटते रह गए हैं इनके पास। हम मिनिस्टर से मिल के आ रहे हैं। अब इन्होंने बोला था, हमें पहले क्लियरली बोला था कि आप लोगों का जो हम कैबिनेट में लगाएंगे, कि आप लोग मिनिस्टर से मिल लो, हम कैबिनेट में लगाएंगे। ठीक है, हम लोग मिले, सबसे हाथ पैर जोड़ के हमने जो भी है रिक्वेस्ट की कि सर हम लोगों का कर लो। हम लोगों ने एग्जाम क्रैक किया। ऐसा तो हम उनसे मांग नहीं रहे, भीख नहीं मांग रहे, अपने हक का मांग रहे हैं उनसे। फिर भी इन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। तो राजधानी शिमला से हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, यहां पर रात भर अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए यहां पर लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ सरकार की ओर से कहा गया है? कल से ही ये जो अभ्यर्थी हैं सचिवालय के बाहर बैठे हुए हैं। एक बार आप पीछे की तस्वीरें देखिए। ये लोग कल से इसी तरह से जो है धरने पर बैठे हैं। रात बीती और सर्दियों की जो रात है वो इस वक्त यहाँ पर बहुत ठंड का माहौल है शिमला में, लेकिन उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर बैठे हुए, धरने पर बैठे हुए हैं और मांग एक ही है कि जो लंबित पड़ी इनके रिजल्ट्स हैं उनको जल्दी निकाल दिया जाए, क्योंकि तमाम कानूनी प्रक्रियाओं के बाद भी वो जो रिजल्ट्स हैं वो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये तस्वीरें सचिवालय की बाहर की है। सचिवालय से थोड़ी दूर पे जो ये अभ्यर्थी है वो बैठे हुए हैं और वजह यही है कि तमाम तरीकों के, क्योंकि पिछली बार भी, इससे पहले भी कई मर्तबा जो ये अभ्यर्थी हैं अपनी मांगों को लेकर इस प्रकार ही सचिवालय पहुंचे थे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक किसी तरह का जो इस पे फैसला है वो सरकार की ओर से नहीं आया है। तो लिहाजा इसको देखते हुए ये लगातार यहाँ अभ्यर्थी मौके पर हैं और इस वक्त भी जो है कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से भी कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाला जा सके। इस वक्त यहाँ एसपी जो गांधी हैं वो भी मौजूद हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं अभ्यर्थियों से, ताकि ये जो हड़ताल है, ये जो मौका है, इसे वो कहीं ना कहीं रोका जा सके और एक ऐसा रास्ता निकाला जाए कि ताकि एक जो ये अभ्यर्थी इसको कम से कम यहाँ पे हटाने की कोशिश की जाए। यहाँ आप देख सकेंगे तो बैरिकेड कर दिया गया है, पूरा रोड एक तरफ यहाँ पर बंद है। हालांकि ये वो
जगह है जहां पर आमतौर पर जो बसें यहाँ पर ठहराव था, बसों का ठहराव था, बस यहाँ रुका करती थी। छोटा शिमला का ये इलाका है पूरा। और अभी भी जो अभ्यर्थी है वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, अभ्यर्थी अपनी बातें को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं एसपी की ओर से भी उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि जिस तरह की ये पूरी हड़ताल है इसे फिलहाल अभी कहीं ना कहीं रोका जा सकता है, जो बीच का रास्ता है उसको निकाला जा सकता है। रॉबिन, कल कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें सब कमेटी बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया था, ये क्या था, इसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए बीते कल भी सब कमेटी की बैठक, जो कमेटी पूरी कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी सब कमेटी का गठन किया गया है। हालांकि वो सिर्फ JOIT ये 817 कोड के अभ्यर्थी हैं, लेकिन JOIT हो या और तमाम विभागों में जो लंबित पड़े मामले हैं भर्तियों के, जिनमें कुछ में रिजल्ट आने बाकी हैं, कुछ में रिजल्ट आ चुके हैं लेकिन भर्तियां नहीं मिली है, कुछ वैसे हैं जो न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन यानी जांच के दायरों में है। तो इस तरह के तमाम बहुत सारे जो एग्जाम है या बहुत सारे जो वो है परीक्षाएं हैं जिनको लेकर हुई है पिछले बीते सालों में, उनको लेकर कई मामले लंबित पड़े हुए हैं। तो उन तमाम मामलों को लेकर ये सब कमेटी बनाई गई थी और इसमें जो उप मुख्यमंत्री है मुकेश अग्निहोत्री वो इस सब कमेटी की अध्यक्षता करने वाले थे। और इसमें 4 अन्य सदस्य जगत सिंह नेगी, हर्षवर्धन चौहान से लेकर जो जितने भी बड़े नेता है वो शामिल किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर एक कोशिश तो की जा रही है सरकार की ओर से भी कि इन मामलों को निपटारा किया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं वो रास्ता निकलता हुआ अभी तक नजर नहीं आ रहा है कि जिससे ये अभ्यर्थी भी संतुष्ट हो और सरकार भी एक फैसला जो है तय कर पाए। हालांकि बीते कल एक और महत्वपूर्ण फैसला ये भी हुआ कि रॉबिन हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन रुक करते हैं अगली बड़ी जानकारी की ओर। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, JOIT अभ्यर्थियों से मिले हैं विक्रमादित्य सिंह। ये बड़ी जानकारी रिजल्ट को लेकर विक्रमादित्य सिंह भड़के भी हैं। 3 साल के लिए जयराम को पूछो, ये लगातार बयान सामने आ रहा है विक्रमादित्य सिंह का। रिजल्ट के लिए सचिवालय पूर्व सैनिक पहुंचे थे और यहां पर आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 साल का लेखा जोखा जयराम से पूछो। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। JOIT अभ्यर्थियों का यहां पर धरना प्रदर्शन जारी है और इससे बीच पूर्व सैनिक के सवाल पर PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह यहां पर भड़के हैं। 3 साल के लिए जयराम से पूछो, लगातार उनका ये बयान निकल करके सामने आ रहा है। तो विक्रमादित्य सिंह रिजल्ट के लिए सचिवालय पहुंचे, पूर्व सैनिक पर भड़के नजर आए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अभी सुखू सरकार का 1 साल हुआ है, 3 साल का जो लेखा जोखा है वो जयराम सरकार जानती है, जयराम ठाकुर से पूछो। ये लगातार PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह का ये बयान निकल करके सामने आया है। JOIT अभ्यर्थियों का धरना जारी है अभी भी। तो आपको बता दें कि JOIT अभ्यर्थियों का धरना जारी है, पूर्व सैनिक के सवाल पर भड़के नजर आए। तो हमारे साथ SS जोगटा उपाध्यक्ष आपका जुड़ चुके हैं। SS जोगटा जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी में। बहुत स्वागत है, आपने समय दिया और तमाम इन सुनने वालों का भी जो इस चैनल को सुन रहे हैं। जी SS जोगटा जी, यहाँ पर PWD मंत्री भड़के नजर आए अभ्यर्थियों पर, क्या कहेंगे आप? PWD मिनिस्टर जो हिमाचल प्रदेश सरकार के हैं विक्रमादित्य सिंह जी, वो भड़के नहीं है, वो सही बात कह रहे हैं। और एक्चुअली मैटर क्या है, ये JOIT का जो है ना जी, इसमें ऐसा है, ये सारा जो डिस्क्रेडिट है ये पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी को जाता है। अभी हमारी सरकार जो हेडेड बाय मिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, अभी हमने अपना हिसाब किताब देना है। अभी हमें 1 ही साल हुआ है और जबकि JOIT का ये जो तमाम जो हमीरपुर में जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, जो SSB हमीरपुर है जी, उसमें लाखों रुपए के पेपर बिके, 8 से 10-10 लाख रुपए में। उसके बारे में विजिलेंस जांच करते चल रही है विजिलेंस की। और सरकार जो है कि मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वो बड़े गंभीर है इस विषय को लेकर के, क्योंकि बेरोजगार सड़कों पे है। उनका जो बेचारे जिनके पास पैसे नहीं तो अपनी मेहनत से पास हुए हैं, उनके लिए सरकार गंभीर है और इसके ऊपर जल्दी ही अमल किया जा रहा है। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जरूर है, लेकिन थोड़ा इंतजार जरूर रहेगा। SS जोगटा जी, SS जोगटा जी, आज तक जो जितने भी रोजगार दिया है वो कांग्रेस की ही सरकारों ने दिया है। SS जोगटा जी, सवाल ये है कि PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह जाते हैं, सर सुन लीजिए एक बार, भ्रष्टाचार का एक अड्डा खुला हुआ था। SS जोगटा जी, PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह जाते हैं अभ्यर्थियों के बीच में और ये कहते हैं कि 3 साल का लेखा जोखा जयराम सरकार से मांगिए,
लेकिन आप तो चुनावी वादे में आपने ये कहा था कि 1 साल में नौकरियां इतनी दी जाएगी, और इस तरह के पीडब्ल्यूडी मंत्री का बयान आना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है सर ये? नहीं, देखो, उनका एक अपना तर्क है, अपने उसी किस हिसाब से उसको उन्होंने कहा होगा। मैंने उनका विक्रमादित्य सिंह का बयान नहीं सुना। अगर मैं सुनता तो अवश्य मैं भी उस पेपर में कुछ कहूंगा। अगर उन्होंने काले खर्चों का तो 3 साल का नेचुरली जयराम जी ने देना ही देना है। और हमने जो अलग से कहा है कि हमने 1 लाख नौकरी 1 साल में देनी है, वो हमीरपुर का जो ये जो जीओआईटी का जो इश्यू है उससे उसका कोई कंसर्न नहीं, वो अलग से हमने देनी है। उसमें वो इनका जो इन्वेस्टिगेशन है विजिलेंस के, जो जीओआईटी का जो मैटर है, वो जब जैसी जल्दी सुन के कुछ दिनों की बात है, कुछ ही दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जो अपने बेरोजगार अपने जो बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे इस प्रदेश के बच्चे हैं। कांग्रेस ने लाखों लोगों को रोजगार दिया। आज तक सर धरने के 2 दिन हो गए, आपके बच्चे और हमारे बच्चे कहने से नहीं होगा। मंत्री जी जाते हैं और यहाँ पर ये सवाल दागकर चले आते हैं कि 3 साल का लेखा जोखा पूर्व सरकार से मांगिए। बहरहाल आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ कंवर प्यार सिंह जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। कंवर प्यार सिंह, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत है सर। नमस्ते, आपके दर्शकों का भी सभी को नमस्कार, धन्यवाद। कंवर प्यार सिंह जी, यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, जीओआईटी के अभ्यर्थी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह का इस तरह का बयान आना कितना दुर्भाग्यपूर्ण? मुझे लगता है ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है। प्रदेश सरकार जब सत्ता में है, सत्ता में आने से पहले इन्हीं लोगों को कहती थी कि हम 15 दिन के अंदर आपका हल कर देंगे, और 3 महीने के अंदर कभी 1 दिन का टाइम देते हैं, कभी कैबिनेट का समय देते हैं। मगर जिस तरह से सरकार निर्दयता की और कठोरपन की सारी हदें लांघ रही है, जो कि केवल जनता को हताशा के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। एसएमसी के शिक्षक हों चाहे आप देखिएगा कि ये 3 वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जो सरकार उसे अमल नहीं कर पा रही है, तो उससे उम्मीद क्या की जा सकती है? कंवर प्यार सिंह जी, कंवर प्यार सिंह जी, मेरा सवाल ये भी है कि 5 साल आप भी तो हिमाचल में रहे, आपका क्या प्रतिक्रिया रहा सर? आपने तो जीओआईटी टीचर के लिए भर्ती के लिए आपने तो कुछ भी नहीं किया। अगर आप किए होते तो इतने तादाद में जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, वो सड़कों पर नहीं होते। क्या कहेंगे आप? ये आप कैसे कह सकते हैं? आप ये देखिए कितना दिया सर, आपने क्या किया उस? जी बताइए जरा। सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। हमारे समय में ये भर्ती हुई, भर्ती किसने करी? हमारी सरकार में हुई है। कितने हुए सर? सरकार, अब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला जब कोर्ट में चला जाता है तो उसका निश्चित तौर पर सरकारों को इंतजार करना पड़ता है। अब फैसला आया तो सरकार को तो दिखानी चाहिए। क्योंकि कंवर प्यार सिंह जी, क्या ये 1 साल में इतने जो युवा हैं वो सड़कों पर उतरे हैं? क्या 1 साल में इनके पास नौकरियां नहीं मिली है? आपने 5 साल तक नौकरी देने का काम किया है। क्यों नहीं किया है? हमने हजारों लोगों को नौकरियां दी हैं, और जो दी हैं वो सभी के सामने है। मगर इस सरकार ने 1 साल में एक भी नौकरी नहीं दी है। इन्होंने 1 लाखों की बात करके लोगों को ठगा है, जो युवाओं को ठगा है, वो सभी के सामने है। ठीक है, लास्ट प्रतिक्रिया लेंगे एसएस जोगटा जी से। एसएस जोगटा जी, कंवर प्यार सिंह जी को सुन रहे थे, आप क्या कहेंगे? आप देखो मैडम, इन भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं है। इन्होंने 5 साल में क्या किया ये हिसाब साफ दे। अगर इन्होंने थोड़ी बहुत भर्तियां शुरू कर दी थी, पैसों के लालच में आकर के पेपर बेच करके नौकरियां शुरू की थी एसएसबी हमीरपुर में, उसका जवाब क्यों नहीं देते? ये सारा कांग्रेस के ऊपर क्यों बढ़ रहे हैं इन बातों को? इनको चाहिए कि जो 8-8, 10-10 लाख रुपए पर पेपर बेचा है इन्होंने, वो पैसे किसके खाते में, उसका जवाब दो ना। ये इलेक्शन भी आ गए तो ये जवाब दे हमें कि वो पैसा कौन से खाते में गया, कौन जो इनके आका है उनके खाते में गया कि किसी और के खाते में गया। हमने तो उसको भंग करके नए सिरे से उसमें काम करना शुरू कर दिया है। और जो बाकी जो लड़के हैं जो बेरोजगार जो बोल रहे हैं, वो सच्चे एक तरह से। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होने वाली है थोड़े दिनों के बाद है, इन बच्चों का हम कर लेंगे। लेकिन अपने क्रिश्चियन से भाजपा सरकार जो है, भाजपा के लोग जो आजकल सड़कों में गलत जानकारियां और लोगों की आंखों में धूल झोंकने का जो असफल प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर इनको जनता को जवाब देना होगा कि वो पैसा कहाँ गया, इन्होंने कितनी भर्तियां की, और इनको क्यों नहीं देखेंगे, जो हमारे ऊपर क्यों रख रहे हैं। हमने जो वादा किया है, हम 5 साल में नौकरियां देंगे, अभी साफ हम 5 साल के बाद देंगे। लेकिन ये अपने 5 सालों का हिसाब साफ तो दे आज
ये मैं पूछना चाहता हूँ, वो पैसे कौन से खाते में गए? और उनकी पूरी मतलब उनकी जांच हम कर रहे हैं और दोषियों को अंदर ठुकवाना ही ठुकवाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन इनका कहना क्या है, ये बिल्कुल ही इधर उधर की बातें यहाँ करके कुछ नहीं होगा। SS जोगजा जी, खबर प्यार सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और आप बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं JIT अभ्यर्थी से विक्रमादित्य सिंह मिले हैं। तो आपको बता दें कि राजधानी शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। रॉबिन, सीधे हम अभ्यर्थियों से बातचीत करिए और सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो 3 साल के लिए जयराम सरकार से पूछो, ये लगातार विक्रमादित्य सिंह की ओर से बयान निकलकर के सामने आ रहा है। आपको बता दें कि यहां पर पूर्व सैनिक के सवाल पर भड़के नजर आए विक्रमादित्य सिंह। 3 साल के लिए जयराम सरकार से उन्होंने लेखा जोखा मांगा है। कल से अभ्यर्थियों का धरना जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि 3 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने की भी यहां पर खबर मिल रही है। लिखित में आश्वासन मिलने की मांग की गई है। कैबिनेट सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट में भर्तियों को जल्द बहाल करने की भी मांग की गई है। तो JYT 8 से 17 पोस्ट कोड का यह पूरा मामला है। बीते कल से अभ्यर्थियों का जो धरना है वो लगातार सचिवालय के बाहर चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि लिखित में आश्वासन मिलने की मांग की गई है। अभ्यर्थियों की ओर से कैबिनेट सब कमेटी बनाने का निर्णय नामंजूर किया गया है। भर्तियों को जल्द बहाल करने की मांग की गई है।